अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम डॉक्टर मिरहा नूर है। मैं एक बार फिर आपको अपने चैनल पे खुश आमदीद कहती हूँ। आज हम एक ऐसे खतरनाक वायरस पर बात करेंगे जो बहुत अहम है और जिसके बारे में हर शख्स को आगाही होना जरूरी है। सोचिए, एक ऐसा वायरस जो नजर नहीं आता, आवाज नहीं करता, लेकिन जिंदगियां छीन सकता है। ये है निपा वायरस। निपा वायरस एक जूनोटिक वायरस है, यानी ये जानवरों से इंसान तक फैलता है। ये सिर्फ एक सिंपल इन्फेक्शन नहीं है, बल्कि ये ब्रेन को डायरेक्टली अटैक करता है। इससे दिमाग की सोजिश हो सकती है, जिससे पेशेंट बेहोशी में जा सकता है। कुछ पेशेंट्स में ये वायरस रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी अफेक्ट करता है। इससे सांस लेने में मुश्किल हो सकती है और शदीद खांसी के अलावा न्यूमोनिया जैसी कंडीशन भी हो सकती है। याद रखें नाजरीन, जहां पेशेंट को सांस की तकलीफ हो, वहां निपा वायरस खांसी और ड्रॉपलेट्स के जरिए आसानी से फैल सकता है। मजीद बात करने से पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि ये खतरनाक वायरस कहां से रिपोर्ट हुआ। डियर व्यूअर्स, निपा वायरस का पहला केस 1999 में मलेशिया में रिपोर्ट हुआ था। उस वक्त पिग्स यानी सौर और फार्म वर्कर्स में आउटब्रेक देखा गया, जिसकी वजह से मोर देन 100 पिग फार्मर्स की डेथ हुई। इस वायरस का नाम निपा मलेशिया के एक विलेज सुंगई निपा के नाम पर रखा गया, जहां ये वायरस मिला था। निपा वायरस का असल घर फ्रूट बैट्स हैं, जिन्हें फ्लाइंग फॉक्स यानी फ्रूट्स खाने वाले चमगादड़ भी कहा जाता है, जो खुद बीमार नहीं होते लेकिन वायरस को कैरी करते हैं और आगे मुंतकिल करते रहते हैं। निपा वायरस पहले मलेशिया के पिग्स और फार्मर्स में मिला और वहां से आगे एनिमल्स और इंसानों में फैला। फिर ट्रेड कंटामिनेटेड फ्रूट्स और क्लोज कांटेक्ट के जरिए वायरस बांग्लादेश, इंडिया और सिंगापुर तक पहुंच गया। लोगों के सफर की वजह से और जहां जहां चमगादड़ रहते हैं, वायरस के फैलने का सबब बने। पाकिस्तान में अभी तक निपा वायरस नहीं मिला, फिर भी एहतियात बहुत जरूरी, क्योंकि ये किसी भी वक्त इंटर हो सकता है। मजीद हेल्थ अथॉरिटीज ने स्क्रीनिंग और चेक स्टार्ट कर दिए हैं, ताकि अगर कभी ये वायरस आए तो उससे रोका जा सके। नाजरीन, ये हम जान चुके हैं कि फ्रूट खाने वाले चमगादड़ निपा वायरस के कैरियर होते हैं। डियर व्यूअर्स, अभी हम ये देखते हैं ये वायरस चमगादड़ से कैसे आगे लोगों को मुंतकिल होता है। जब फ्रूट बैट्स कच्चे फलों पर बैठती हैं या डेट पाम सेब के बरतानों को टच करती हैं। जब चमगादड़ फलों पर बैठती हैं तो अपना थूक या मुंह का पानी वहां छोड़ देती हैं। इस तारा फल या खजूर का रस वायरस से गंदा हो जाता है। इसी प्रोसेस को कंटामिनेशन कहते हैं। अभी हम डिस्कस करते हैं कि निपा वायरस कैसे फैलता है। इसको समझना बहुत जरूरी है। निपा वायरस असल में फ्रूट बैट्स यानी चमगादड़ में होता है। ये बैट्स इस वायरस को नेचुरली कैरी करती हैं। जब ये बैट्स यानी चमगादड़ कच्चे फलों जैसे खजूर पर बैठती हैं या खजूर के रस को टच करती हैं, वो अपना थूक या पेशाब वहां छोड़ देती हैं और अगर इंसान वो चीज इस्तेमाल करे तो वायरस उस तक पहुंच सकता है। इसीलिए कटे हुए या जमीन पे गिरे हुए फ्रूट्स हरगिज नहीं खाने चाहिए। डियर व्यूअर्स, अभी हमने डिस्कस किया कि निपा वायरस एनिमल्स और इंसानों में कैसे एंटर होता है। डियर व्यूअर्स, ये चमगादड़ निपा वायरस का नेचुरल कैरियर होते हैं। वो खुद इससे बीमार नहीं होते, लेकिन इनसे निपा वायरस आगे ट्रांसफर होता है। लेकिन जो एनिमल्स निपा वायरस इन्फेक्टेड होते हैं, उनसे भी वायरस ट्रांसफर होता है। कुछ केसेस में ये वायरस पिग्स जैसे जानवरों तक पहुंच जाता है। फिर जो लोग उन एनिमल्स के करीब काम करते हैं, उन्हें भी इन्फेक्शन हो सकता है। इस तरह इन्फेक्टेड एनिमल्स से निपा वायरस इंसानों को मुंतकिल हो जाता है। सिमिलरली नाजरीन, निपा वायरस इंसान से इंसान को भी मुंतकिल हो सकता है। अगर पेशेंट को सांस की तकलीफ हो, खांसी हो या क्लोज कांटेक्ट हो, तो ड्रॉपलेट्स के जरिए वायरस दूसरों तक पहुंच सकता है। अगर प्रॉपर प्रोटेक्शन ना हो तो हॉस्पिटल्स में भी ये वायरस फैल सकता है। हेल्थ वर्कर्स ज्यादा रिस्क में होते हैं। नाउ वी कैन कंक्लूड दैट निपा वायरस 3 तरीकों से फैलता है: कंटामिनेटेड फूड से, इन्फेक्टेड एनिमल्स के कांटेक्ट से और इंसान से इंसान क्लोज कांटेक्ट के जरिए निपा वायरस मुंतकिल होता है। डियर व्यूअर्स, अभी हम डिस्कस करते हैं कि निपा वायरस वाकई खतरनाक है। यस, इट इज वेरी डेंजरस। ऐ नाजरीन, हम निपा वायरस की फैटेलिटी पे तफसील से बात करते हैं। व्यूअर्स, सबसे ज्यादा खतरनाक बात यह है कि निपा वायरस का डेथ रेट 40% से 75% तक रिपोर्ट हुआ है। यानी अगर 100 लोगों को निपा वायरस हुआ है तो उनमें से 40 से 75 लोगों की डेथ हो जाती है। ये रेट आम वायरसेस के मुकाबले में काफी ज्यादा है, इसीलिए निपा वायरस को बहुत सीरियस खतरा माना जाता है। निपा वायरस अक्सर ब्रेन स्वेलिंग यानी दिमाग की सोजिश का सबब बनता है। इससे हेडेक, कंफ्यूजन, बेहोशी और कोमा हो सकता है। ब्रेन डैमेज कभी कभी परमानेंट भी हो सकता है। इसी तरह कुछ पेशेंट्स में ये वायरस सांस की तकलीफ पैदा करता है। सिवियर केसेस में न्यूमोनिया हो सकता है। और जब रेस्पिरेटरी सिम्टम्स ज्यादा होते हैं तो वायरस इंसान से इंसान ज्यादा आसानी से फैल सकता है। अभी तक निपा वायरस की कोई कंफर्म वैक्सीन या स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। डॉक्टर सिर्फ सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं, जैसे ऑक्सीजन,
फ्लूइड्स और आईसीयू केयर। ये वायरस क्लोज कॉन्टेक्ट से फैल सकता है, खास तौर पर केयर गिवर्स और फैमिली मेंबर्स। हेल्थ वर्कर्स इसलिए आउटब्रेक्स को कंट्रोल करना मुश्किल हो सकता है। निपा वायरस कभी कभी अचानक आउटब्रेक की शक्ल में सामने आता है। निपा वायरस इसलिए डेंजरस है क्योंकि ये ब्रेन और लंग्स को नुकसान पहुंचाता है। इसका डेथ रेट बहुत ज्यादा है और अब तक इसका कोई स्पेसिफिक इलाज या वैक्सीन मौजूद नहीं है। So dear viewers, we must accept and believe that Nipah virus is really a life-taking virus. हाँ, निपा वायरस वाकई एक जानलेवा वायरस है। इससे बचाव के लिए बड़ी एहतियात की जरूरत है। अगर हम निपा वायरस से महफूज रहना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ये वायरस फैलता कैसे है। जब हमें फैलने का तरीका पता हो तो हम सही एहतियात कर सकते हैं, क्योंकि बचाव की बुनियाद मालूमात होती है। सबसे पहली एहतियात यह है कि निपा वायरस कच्चे डेट पाम सैप से फैल सकता है, क्योंकि बैट्स यूज कंटामिनेट कर देती हैं। इसी तरह फल खाने से पहले उन्हें साफ पानी से अच्छी तरह धो लें। कोशिश करें कि जमीन पर गिरे हुए फल ना खाएं। तीसरी एहतियात यह है फ्रूट बैट्स यानी चमगादड़ के करीब जाने से बचाएं। अगर किसी जगह चमगादड़ ज्यादा हो तो वहां खाने पीने की चीजें खुली ना छोड़ें। चौथी एहतियात यह है कि अगर कोई जानवर बीमार हो, खास तौर पर पिग्स या फार्म एनिमल्स, तो उनके डायरेक्ट कांटेक्ट से परहेज करें। ग्लव्स और मास्क का इस्तेमाल करें। अगर किसी शख्स को तेज बुखार, सांस की तकलीफ जैसे सिम्टम्स हो तो उससे करीबी कांटेक्ट से परहेज करें। ऐसी सूरत में मास्क पहने, हाथ बार बार सोप से धोएं और अपनी और दूसरों की हिफाजत का खास ख्याल रखें। हाथ को सोप से कम 20 सेकंड्स तक धोएं। हाइजीन वायरस के स्प्रेड को रोकने का सबसे आसान तरीका है। हेल्थ वर्कर्स को मास्क और ग्लव्स का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए सो दैट निपा वायरस ना स्प्रेड हो सके। निपा वायरस का अभी तक कोई स्पेसिफिक क्योर या वैक्सीन नहीं, इसलिए बचाव ही सबसे बेहतरीन इलाज है। एहतियात करें, अवेयरनेस फैलाएं और अपनी और अपने घर वालों की हिफाजत करें। डियर व्यूअर्स, अभी हम बात करते हैं निपा वायरस के मरीज में क्या अलामात जाहिर होती हैं। शुरू में पेशेंट को ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हाई ग्रेड फीवर, हेडेक और बॉडी पेन हो सकती हैं। इसी तरह मरीज को थकावट, वॉमिटिंग और उसका गला खराब हो सकता है। ये सिम्टम्स फ्लू जैसे लगते हैं, इसीलिए शुरू में पहचानना मुश्किल हो सकता है। कुछ दिन बाद वायरस दिमाग को अफेक्ट कर सकता है, जिसे दिमाग की सोजिश कहते हैं। इस स्टेज पर मरीज चक्कर, कंफ्यूजन, बेहोशी, फिट्स और कोमा में जा सकता है। कुछ पेशेंट्स में सांस लेने में मुश्किल, तेज खांसी और नमूनिया जैसी अलामत डेवलप हो सकती हैं। सिम्टम्स आमतौर पर इन्फेक्शन के 5 से 14 दिन बाद शुरू होते हैं। निपा वायरस का खतरा कुछ लोगों में ज्यादा होता है, खास तौर पर हेल्थ वर्कर्स, केयर गिवर्स, एनिमल हैंडलर्स, खजूर का कच्चा रस पीने वाले और रूरल एरियाज के लोग। डियर व्यूअर्स, अपनी और अपने घर वालों की हिफाजत करें। अगर सिम्टम्स नजर आए तो फौरन मेडिकल हेल्प हासिल करें। निपा वायरस शुरू में बुखार और हेडेक से स्टार्ट होता है, लेकिन बाद में दिमाग और लंग्स को इफेक्ट करके बहुत सीरियस हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हम सबको सेहतमंद रखे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। अल्लाह हाफिज।